आज हम लोग बात करेंगे कि जो CHS का जो मॉडल टेस्ट हम लोग 2023 वाला हम लोग देखेंगे। इसमें केवल गणित का पोर्शन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो अदर सब्जेक्ट उसको हम लोग बात करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग केवल मैथ पोर्शन का बात करेंगे। क्वेश्चन इसका जो पहला है, क्वेश्चन इसमें जो पहला गिवन है, क्वेश्चन पहला गिवन है करा कि 5x माइनस का 2x माइनस का 7 इज इक्वल टू 2x माइनस का 7 में x का मान ज्ञात कीजिए। पहला सिंपल सा क्वेश्चन आपका, ये कौन सा क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन का था ना। तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन में आप लोग इसको सॉल्व करना जानते ही हो, और जितना फास्ट हो सके मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आप लोग 1 मिनट के अंदर आप लोग इसका आंसर फटाफट मुझे बताएंगे। 5x माइनस का 2 इंटू 2x माइनस का 7 दैट इज इक्वल टू 2x माइनस का 7 में x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? x की वैल्यू। जल्दी से वीडियो पॉज करो और इसका आंसर तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। इसका आंसर आएगा 21। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग अपना मैच करा लेना। ये आ जाएगा आपका 5x, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 दूना का 4x माइनस का प्लस हो जाएगा 7 दूना 14 बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस का 7 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5 में से 4 गया, x बचेगा, x प्लस का 14 इज इक्वल टू 2x माइनस का 7। तो ये क्या हो जाएगा, इधर x माइनस ये प्लस इधर आ जाएगा 2x बनेगा, और ये माइनस का 7 माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का x बचेगा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का कितना हो जाएगा 20 का 1, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस आ जाएगा, इसके वैल्यू आ जाएगा 21। देखो क्वेश्चन इसमें जो दूसरा दे रखा है, करा कि एक कीड़े को 5.5 मीटर ऊंचाई के पोल पर चढ़ना है। वह दिन में 2 मीटर चढ़ता है और रात में 1 मीटर नीचे आ जाता है। वह किस दिन पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा? देखो क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक तो जरूर ही मिलेगा पेपर में, चाहे आपका कीड़े पर कोई संबंधित मिले या बंदर का मिले या चींटी का मिले। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कोई चींटी किसी भी पोल पर या किसी भी वृक्ष पर, इतना बड़ा वृक्ष है उस पर जो है कि एक बार चढ़ती है तो 2 मीटर का चढ़ती है, फिर क्या करती है वो दूसरे के राउंड में जब चढ़ने लगती है तो 1 मीटर या 1.5 मीटर फिसल जाती है। तो इतना मीटर पोल तो कितना बड़ा, यानी कितने टाइम में, कितने घुसकैया में या कितने स्टेप में चढ़ जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, बंदर से संबंधित कर देता है कभी कभी, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। चलो हम लोग इसमें क्या बोला है, एक तो कीड़ा लिया है और वो पोल बनाया है। चलो एक मैं यहाँ पर एक पोल बना दे रहा हूँ, ये पोल है। वैसे भी समझना इसको, कुछ ज्यादा है नहीं, इसकी लेंथ दे रखेगा, और यहाँ पर जो दे रखा है 5.5 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। जो कह रहा है कि यहाँ पर क्रम इसका जो है ऐसा कुछ है, कह रहा है कि अगर वो दिन में चढ़ता है, वह दिन में क्या करता है 2 मीटर के ऊपर चढ़ जाता है। क्या करता है वो 2 मीटर चढ़ता है, और रात की बात में जो होता है वो क्या करेगा 1 मीटर क्या आता है खिसक जाता है, नीचे चलाता है। तो कह रहा है कि बताइए वो कितने जो है कि दिन में पूरा यहाँ तक पोल पे पहुंच जाएगा। ध्यान रखो पहले कि मतलब कहने का मतलब 1 दिन 1 रात, यानी टोटल 1 दिन में वो 1 मीटर मतलब 24 घंटे में, है ना, 24 घंटा में, या इसको कह ले क्या 1 दिन, ठीक है ना। 1 दिन में वो कितना चढ़ेगा भाई, केवल 1 मीटर चढ़ेगा। कितना चढ़ेगा 1 मीटर। तो 4 मीटर था, ये 4 दिन में तो चढ़ जाएगा। कितने दिन में 4 दिन में क्या करेगा, 4 दिन में वो 4 मीटर चढ़ेगा। कितना चढ़ेगा 4 मीटर चढ़ जाएगा। बची बात किसकी, 1.5 मीटर की बात फंसी है। चौथे दिन के बाद जब 5वें दिन में वो प्रवेश करेगा, जब दिन वाली पारी है यानी दिन की, है ना, दिन में तो पहला 2 मीटर तो चढ़ता ही था। तो जब 4 मीटर चढ़ाई था, अगले वाले दिन जो सुबह वाला होगा वो क्या करेगा 2 मीटर चढ़ेगा, उसमें पूरा यहाँ तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है ना। फिर रात को खसक करके की बात ही नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये जो कीड़ा है इस पूरे यानी पोल को, यानी 5 मीटर वाले पोल को वो कितने दिन में कंप्लीट कर जाएगा भैया 5 दिन में। 5वें दिन में पूरा बढ़िया से एकदम पहुंच जाएगा। तो आंसर इसका जो होगा 5वें दिन के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका तीसरा है। क्वेश्चन तीसरा दे रखा है, बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा है क्वेश्चन तीसरा। कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी 1.496 है। सॉरी 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर है, और पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 3.84 गुणे 10⁸ मीटर है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है ना।
क्या करा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, तो उस दौरान चंद्रमा और सूर्य ग्रहण की दूरी क्या होगी। देखो यहाँ पर सूर्य ग्रहण की स्टेप भी बता दिया कि व्हाट इज सूर्य ग्रहण, है ना। सूर्य ग्रहण क्या ये बताया कि जब क्या कहता है कि जब चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। क्वेश्चन है आपका जो तीसरा है यहाँ पर क्या है कि सपोज कर लो ये आपका क्या है, आपका ये अर्थ, सॉरी ये आपका क्या सन है। ओके, तो सन का मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना ले रहा हूँ, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग भी बना करेंगे, लेकिन वहां पर आपको इतना टाइम है नहीं, तो आप लोग फट से जंप कर लेंगे। समझना क्वेश्चन क्या है, ये है मैं समझाने के लिए बना। इसके बीच में क्या होता है, और दूसरा ये मेरे पास ये अर्थ है, ठीक ना, ये अर्थ है, और इसके बीच में क्या आ जाता है आपका मून आ जाता है। तो ये आपको इसको स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। अब ये पृथ्वी है, पहला तो यहाँ पर दे रखा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी गिवन है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी गिवन है। सेकंड में दे रखा है क्या, पृथ्वी और मून के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, इसका भी डिस्टेंस दे रखा है। अब ये डिस्टेंस ये दोनों को दे रखा है। कह रहा है कि ये बताइए कि हमें क्या पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था चंद्रमा और किसकी दूरी पूछ रहा भाई, सन की। कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में होता है, तो उस दौरान चंद्रमा और क्या पूछ रहा था, चंद्रमा और सूर्य की दूरी कितनी होगी, चंद्रमा और सूर्य की दूरी। अच्छा हाँ, ये पूछा भैया इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक ना, इसकी डिस्टेंस को पूछा है। चलो मैं वैल्यू आपको पुट अप कर दे रहा हूँ। क्या क्या पढ़ा था भाई, इसका बोलो कितना था, सूर्य, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, सन आपका है, ये अर्थ है आपका, ठीक ना, और ये क्या आपका है, मून है। चलो 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स। ओके, चलो ये चंद्रमा सॉरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना रखा है, 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स, ये गिवन है। इसमें हमें ये निकालना। अब आप ही लोग समझो कि अगर ये टोटल लेंथ गिवन है, ये टोटल लेंथ गिवन है और ये वाला लेंथ भी गिवन है, तो इसकी दूरी निकालने के लिए क्या करें, टोटल में से अगर मैं इसको हटा दूं तो ये वाली दूरी बन जाएगा। तो हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की दूरी निकालने के लिए करें क्या, सन और मून के बीच का डिस्टेंस, मून, द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर कर देना द डिस्टेंस बिटवीन किसके, सन एंड मून इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ किसका, सन और अर्थ, है ना, सन एंड अर्थ, माइनस का डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, है ना, ये अर्थ, यानी टोटल दूरी माइनस ये मैं लिखा। अब क्या कर, इसको घटा दो, लिखो 1.496 गुणे 10 की घात 11 माइनस का ये वाला 3.84 गुणे 10 की घात 8 वाला, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चन को घटाने के लिए अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन पक्की बात घटाने में गलती कर जाओगे और कॉमन सी चीजें गलती कर जाओगे। तो ध्यान ये रखें कि पहले जो सबसे मिनिमम पावर वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम कितना है आपका, 10 की पावर 8 है, तो 10 की पावर 8 को मैंने कॉमन ले लिया। जैसे 10 की पावर 8 कॉमन लूंगा तो ये 1.496 इंटू यहाँ से 10 की घात 11 में से 8 हटा लो, मतलब कॉमन का मतलब घट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 11 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 माइनस का ये तो अंक ऐसे रहेगा 8 4 ये बच गया, क्योंकि यहाँ से 8 की घात 10 की घात 8 चला गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, क्या 10 की घात 8 इंटू ये 10 की घात 3 मतलब 1000 का गुणा 1.496 में करेंगे तो 3 अंक दशमलव खत्म कर देगा। तो आप क्या जाएगा आपका 1496 यानी 1496 माइनस का 3.84, ये बन गया आपका डेसिमल का सिंपल सा घटाना। बच्चे अधिकांशतः यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं और वो गलती आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैं इसको यहाँ पर घटा दे रहा हूँ। चलो 1496। अब देखो ये पूरा का पूरा पूर्णांक है और इधर वाले कुछ नंबर डेसिमल में, कुछ आपका पूर्णांक में। तो डेसिमल नंबर वाला डेसिमल से घटता है और पूर्णांक वाला पूर्णांक से घटेगा। तो 3 पूर्णांक है तो 3 पूर्णांक के नीचे रखेंगे, यानी 3 इकाई में है।
बकिया दशमलव के बाद वाली संख्या ऐसे लिख लो 8 और 4। आप लोग ये भी रूल जानते हैं, किसी संख्या के बाद दशमलव लगा कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम से नहीं है। तो हम जहां पर नहीं है वहां पर दशमलव ला लेंगे और 2 अंक बढ़ रहा था तो 2 में जीरो बढ़ा लिया, ठीक है, घटाने का तरीका है। अब आप आसान से घटा सकते हो। दशमलव वाले चीज में घटा जोड़ घटाने में आपका दशमलव के जस्ट सामने ही आपको दशमलव आएगा, आजू बाजू कहीं नहीं जाता। तो ये आप बन गया 0, 0 में से तो 4 घटेगा नहीं, बगल सुधार ले लेगा, तो 10 में से 4 गया कितना बन जाएगा, ये 6, ये हो गया 9, 9 में से सॉरी 8 गया, 1 बच जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव उतारूंगा, ये हुआ था 1 जोड़ दे दिया था, तो 5, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, ये 9 बचेगा, ये 4 बचेगा और 1 बचेगा। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा ये 1492 का 1 6 गुणे 10 की घाते 8 तो बचा था ना, ये इतना मीटर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर कर देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, नहीं तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे, पक्की बात है गलत कर बैठेंगे, जबकि है बहुत सिंपल सा, एक नंबर चला जाएगा, तब बाद में आप लोग को समस्या। क्वेश्चन चौथा ये करा है कि रामू समलंबाकार का मैदान खरीदना चाहता है, नदी की ओर की भुजा समांतर और 1.5 गुना है, सड़क के ओर की भुजा से यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर है और यदि दोनों समांतर भुजाओं की लंबवत की दूरी 200 मीटर है तो नदी के ओर की भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। चलो इसको फट से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो इसका हम लोग फिगर ड्रा कर लिए इस तरह से, मेरे पास ABCD एक समलंबाकार मैदान है, इसके छोटी भुजा के साइड ये सड़क है, ठीक ना, और बड़ी भुजा के साइड क्या है, ये नदी है, ये सड़क है। प्रश्न यही कहा कि रामू ने एक समलंबाकार मैदान खरीदना चाहता है, लेकिन इसकी जो शेप साइज है वो इस तरह से बताया है, क्या बताया है कि कहा कि जो है कि नदी की ओर की भुजा समांतर है और 1.5 गुना है किसकी, सड़क की ओर की भुजा की। भैया ये दोनों भुजा समानांतर है, लेकिन ये जो भुजा है, ये वाली नदी वाली जो भुजा है वो सड़क की भुजा की कितनी है, 1.5 गुना है। कह रहा है कि समलंबाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 12,500 मीटर या 12,000 स्क्वायर मीटर दे रखा है, और इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दे रखा है 200 मीटर। तो कह रहा है इन नदी वाली की जो साइड की जो भुजा होगी उसकी लंबाई क्या है। तो हम करें क्या, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेट अस कंसीडर दैट, माना कि क्या है, सड़क की साइड की तरफ की भुजा की लंबाई क्या मान ले रहे हैं हम लोग, x। लंबाई क्या है मेरे पास, x है। अगर यह x इसको मीटर एडजस्ट कर लेते हैं, इसीलिए देयरफॉर द रिवर्स साइड्स ऑफ द रैम्बस है, ये ट्रेपेजियम है ना, हाँ, तो ट्रेपेजियम का जो रिवर साइड का जो रिवर के साइड की तरफ जो आपकी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 1.5x आता है, यह हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए नदी की तरफ की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, 1.5x भाई, 1.5 मीटर अधिक था, ये मेरे को मिल गया। यानी कहने का मतलब समांतर भुजाओं की दोनों की मुझे समलंब चतुर्भुज के दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई हम लोग अजट कर लिए। अब क्षेत्रफल गिवन है, एरिया इसका दे रखा है, कितना दे रखा है आपका एरिया, मैंने बताया क्या 12,500 मीटर दे रखा है स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों के बीच की दूरी दे रखा है, तो कितना दे रखा है, यानी मैं इसको हाइट ही मान ले रहा हूँ, ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है कितना, 200 मीटर होता है, दिया है। अब आप लोग फार्मूला जानते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं
क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ट्रेपेजियम इसको बोलते हैं। यस सर। स्पेलिंग क्या होता है? TRAPEZIUM। TRI TRA हाँ PEZIUM। PE रहेगा सर। अरे यार तुम लोग कैसा बोलते हो? जैसा TRA PEZIUM। ट्रेपेजियम्स ऑफ एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम्स ऑफ एरिया क्या मेरे पास होता है? आप लोग जानते हैं क्या होता है? हाफ इनटू Into पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड A plus B। कुर्सी कोई ले गया था ऊपर। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। कह लो कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या मैं हाइट कर ले रहा हूँ, यही इसको हम लोग हाइट सर बोलो भैया। सम ऑफ पैरेलल साइड ब्रैकेट में रहेगा। अरे हो गया, मैंने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ये है ना, इसकी वैल्यू गिवन है। क्या दे रखा है आपका? 12,500 हाफ, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों को जोड़ो। मैंने एक को क्या माने थे? x, और दूसरा 1 पॉइंट कितना था? x था, और हाइट कितना दे रखा है? 200। कैलकुलेट करना शुरू कर दो यहाँ से। 1 0 1 0 1 0 1 0 से गिरा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म में कैंसिल हो। चलो ये दो इधर ही डिवाइड जाके मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा इतना गुणे 2 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 1.5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.5 x आ जाएगा। और ये तो 2 बचा था, मैं 2 फालतू में यहाँ से गुणा कर दिया। ये देखो ये वाला 2 से कैंसिल, ठीक है ना। चलो x की वैल्यू निकालना, इधर मल्टीप्लिकेशन इधर आके डिवाइड, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 125 बटे का 2.5, ठीक है ना। चलो 25 से कहिया का 25 होगा, और ये 25 पंजे का कितना हो जाएगा? 125। एक अगर दशमलव नीचे लगा था, इसलिए मैं यहाँ पर 1 0 बढ़ा दे रहा हूँ। किसी कोई प्रॉब्लम? तो आ गया क्या? x बराबर क्या आ गया आपका? 50 का मीटर। क्या आ गया? सड़क की साइड की जो मैदान की जो सड़क की साइड की जो लंबाई थी वो कितना होगी? 50 मीटर होगी। लेकिन मुझे ये पूछा नहीं था, नदी की साइड वाला को मुझे पूछा था, है ना। तो नदी की साइड वाला कितना था? 1.5 इंटू x की वैल्यू हम लोग 50 आ गया, यही पर रख लो। हाँ, तो 1.5 गुणे क्या? 50, तो 15 बचेगा 75 होता है ये, ठीक है ना। अब 1 0 बचा, यहाँ पर 0 लगा देंगे और 1 दशमलव लग जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास नदी की जो साइड की जो भुजाएं थी वह कितनी होंगी? 75 मीटर होगी। ओके, ये इस तरह से क्वेश्चन था आपका, परफेक्ट इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन इसका 7वां है, पांचवा क्वेश्चन है। कह रहा कि एज x प्लस का 1/x इक्वल टू 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है 5th वाला है, मॉडल पेपर आप लोग जान ही रहे हो, 2023 का है। दे क्या रखा है? क्वेश्चन 5वें में दे रखा x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है। x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है कितना? 4 है जी। यस सर। तो कह रहा है कि x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 1/x² की वैल्यू फाइंड करिए। इसको लिए हम लोग ट्रिक बताए थे, 2 कंडीशन बताए थे। अगर यहाँ पर क्या हो प्लस है तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू जो आ जाएगा, मैं 60 निकाल ले रहा हूँ। x स्क्वायर प्लस का 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस का 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। फार्मूला ये बना इसका। दूसरे के कंडीशन में अगर बाय द वे से यहाँ पर माइनस दे दे तब इसकी पूछे वैल्यू, तो हम लोग करें क्या? तब वहां पर x² की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा आपका?
एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 का x का स्क्वायर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। जब क्या दे रखे हैं, जब यहाँ पर माइनस की वैल्यू गिवन है, माइनस की गिवन वैल्यू है तो ये पूछे तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। प्लस के लिए ये वाला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव जब गिवन है पॉजिटिव, और यहाँ पर ये नेगेटिव के लिए मैं दे रहा हूँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, दो केस में। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला टर्म बनेगा तो हम लोग फट से कर लें क्योंकि आप लोग कंडीशन में समय को बचाना है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। तो x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू आ जाएगी वो x, ये x प्लस 1 यानी किसका 4 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से x² प्लस का 1 का x² इज इक्वल टू 4 चौका 16 और ये आ जाएगा 2। अब यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14 कितनी आ जाएगी 14। ठीक है ना, बात मेरी समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा तो श्योर आप लोग इन दोनों पैटर्न पे क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन इसी का 6 है आपका, कह रहा है कि यदि a धन b धन c बराबर 10 तथा a² प्लस का b² प्लस का c² 8 है तो a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc का मान क्या होगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू मुझे पूछ रहा है जबकि कुछ टर्म यहाँ पर गिवन है किसकी वैल्यू। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है आपको, यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मेरे पास क्या क्या दे रखा है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू गिवन है कितना 10 दे रखा है, और क्या दे रखा है आपका a² प्लस का b² प्लस का c² की वैल्यू कितना गिवन है 8 दे रखा है, और कुछ दिया इसका a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc का मान ज्ञात करना है ना। चलो इसमें आपका डबल फॉर्म का आपका क्या है कंटेंट कर दिया है। हम लोग पहले क्या करेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला निकालेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे क्या, इसकी वैल्यू हम लोग निकालना चाहिए। ये तो दे रखा है, यहाँ से मुझे a b b c c a की वैल्यू आएगी। कैसे, जब हम इसको वाले को हम लोग इस वाले को हम क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो हम जैसे स्क्वायर करेंगे a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वायर को अगर हम ब्रेक करेंगे दोनों साइड वर्क करेंगे तो मेरे पास ऐसा कुछ टर्म बनेगा। इस वाले को स्क्वायर करेंगे दोनों टर्म ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फार्मूला ब्रेक करेंगे और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं a प्लस b प्लस c का फार्मूला क्या होगा। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो मिलेगा पहली का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर धन तीसरे का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे पहले इंटू दूसरी इंटू ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca इज इक्वल टू इसका वर्ग यानी 10 दहिया का। ठीक ना, हमें क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 8 दे रखा, तो मैं यहाँ पर पुटअप कर दे रहा हूँ 8। ओके, इन सब में देख रहे हो आप 2 है सब में तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है ना, प्लस का यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ab प्लस का bc प्लस का ca बन गया इज इक्वल टू क्या 100। अब इन दोनों में देख रहे हो आप लोग क्या है, ये 8 को लेके जाओ इधर माइनस कर सकते हो क्योंकि प्लस है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू ab bc प्लस का ca इज इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस का 8। अब यहाँ से अगर घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका ab bc प्लस का ca और इसके साथ ये 2 गुणा था इधर आके क्या हो गया बटा 100 में से पहले 8 को घटा लो तो आ जाएगा 90 का 2 फिर ये आपका बटा हो गया 2। ठीक, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गया क्या ab प्लस का bc प्लस का ca। अब यहाँ पर डिवाइड कर दो 2 4 जा का 8 और 2 6 जा का 12। ओके, तो ये मेरे पास एक वैल्यू और यहाँ पर अजब मिल गई। क्या मिल गई मेरे पास ab bc और ca की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से जब इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें क्या है कि a³ प्लस का b³ माइनस का abc की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, अब यहाँ से एक फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं और उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। क्या होता है a³
प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc। अगर ये मुझे फॉर्म करना है चाहिए तो मेरे पास एक फार्मूला इसका आता है, आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे और भूलने का नाम मत लेना। a प्लस का b प्लस का c इंटू क्या मैंने कहा, a प्लस का b प्लस का c इंटू क्या होता है आपका पूरा आपका ये वाला स्क्वायर का टर्म में फार्मूला लिख लेना, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab bc ca। ठीक है ना, तीनों टर्म आप लोग ऐसे एज लिख लेंगे। अब वहां से आपका एक फार्मूला बनेगा, अब उसमें वैल्यू आप लोग रखेंगे क्या। चलो फटाफट इस पे हम वैल्यू फटाफट रख देते हैं। मैंने बोला क्या, ab bc धन का ca, ये आपका फार्मूला है। जब कहीं पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछे और ऐसे वैल्यूज दे रखे तो फार्मूला ये निकालने का है आपका a प्लस का b प्लस का c इंटू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का अंडर ब्रैकेट में ab bc ca। इसी की वजह से हम लोग क्या निकाले, ये पाने के लिए मैंने ये टर्म अप्लाई करके ये वाला मैंने वैल्यू निकाला। ठीक है ना, अब वैल्यू हमें पूरा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, abc की वैल्यू हम लोग को गिवन नहीं था कितना 10 इंटू इसकी वैल्यू हम लोग को गिवन नहीं था 8, ओके 8 माइनस का इसकी वैल्यू भी मैं जस्ट निकाला कितना आ गया 40 का 6। चलो सॉल्व कर लो, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 46 में से 8 को घटा दियो कितना आ जाएगा आप लोगों का, माइनस का 38। हाँ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू कितना आ जाएगा 12 में से 8 गया 4, ठीक है ना 38। हाँ और ये बन जाएगा आपका 38 आएगा, 16 था ना जी जी 16 था, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर ही लीजिए, माइनस में आंसर जाएगा पक्की बात है। 8 अठाइया का 64 का 4 हासिल लगेगा 6, ठीक है ना, 8 तिरिक का 24 और 24 छः का 30 है ना भैया। तो ये बन जाएगा इसका आंसर जो आ जाएगा माइनस का 304 बनेगा। ओके, अब इसका जो आंसर है आप लोग देख लीजिए, जो ऑप्शन हो वहीं पर गलत हो गया क्या भाई। हाँ ये देखिए भाई, यहाँ पर ये आपका 10 था ना, यहाँ पर ये 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 10 से मल्टीप्लिकेशन करें सीधा एक जीरो जाके बढ़ जाएगा, तो माइनस का 300 क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ये आपका चलो थोड़ा ध्यान देना आप लोग भी, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन छठा वाला किया जाएगा। ये थोड़ा सा अलग का टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन यानी ये फार्मूला याद कर लेना है, साथ साथ किस तरह से प्रोसेस है ये आप बस देख लेना अच्छा से। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 7वां है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 20 तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 9 है तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर राइट करना चाहूंगा। दे रखा है a इंटू बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 20, और दूसरा दे रखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दे रखा है ना। तो पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसमें एक तरह से और क्वेश्चन बन सकता है, और वो फार्मूला आप लोग ध्यान रखना। क्या अगर कभी भी ऐसे डायरेक्ट दे करके कुछ दूसरा कंडीशन में, क्या बता रहा हूँ क्या क्या कंडीशन देगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर वैल्यू पूछे, या ए प्लस बी की वैल्यू गिवन रहे, या ए माइनस बी की वैल्यू गिवन रहे, तो वहां से आप लोग करेंगे क्या, इसको ए प्लस का बी का होल स्क्वायर माइनस का 2a भी कर सकते हैं, पहला फॉर्म बनेगा ये वाला, और इसका तो मैं अभी बता ही रहा हूँ घबराओ मत। दूसरा क्या बन जाएगा आपका, अगर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखे, उस यहाँ पर क्या गिवन रहेगा, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन रहेगा, और समथिंग कंडीशन दे रखेगा। इसके लिए आपका अगर माइनस वाला टर्म है तो ए माइनस का बी का होल स्क्वायर होगा प्लस का 2a भी होगा। ये दो फॉर्म इस पे बनेंगे, थोड़ा सा हटके हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, बट इसमें ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है। तो हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत सिंपल सा है। देखो अगर यहाँ से हम लोग चाहें तो क्या करेगा, हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले इस वाले से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड, ऐसे केवल समझने के लिए, बट इक्वेशन फॉर्मेशन है नहीं। अगर यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ से चाहूँ समीकरण एक इस वाले से हम लोग ए या बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ किसी एक का। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू अगर निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20 बटे का 1,
सॉरी बी होगा जी भैया। ये तो चला था वीडियो। इसी ए की वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में रख दे रहा हूँ ए के स्थान पे, तो बी की वैल्यू आ जानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर रखता हूँ। ए के स्थान हम लोग क्या लिख दूँ, 20 बटे का बी का होल स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 नहीं है कि 9 का स्क्वायर तो नहीं है, 9 का स्क्वायर नहीं 9 नहीं है। चलो ये है ओके। अब यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। 20 का स्क्वायर आप लोग जानते हो कितना होगा 400 और b का स्क्वायर तो b होगा, ये b का स्क्वायर होगा बराबर के 9 बन जाएगा ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कटेगा कभी नहीं, ध्यान से रखना। जब मल्टीपल फॉर्म में रहेंगे तभी कटेगा, ठीक है ना। गलती बार बार आप लोग करोगे, समस्या आप लोग झेलोगे इसकी। ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब बटा 1 कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो ये 400 माइनस का बी स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर में होगा तो बी की पावर 4 बन जाएगा, और टोटल का बटा कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 9। ये इधर डिवाइड जाके मल्टीप्लिकेशन, तो ये फॉर्म बन गया क्या 400 माइनस का बी की पावर 4 इज इक्वल टू 9 का बी का स्क्वायर, ठीक ना। ये फोर्थ रूट क्वाड्रेटिक्स बनेगा और इसमें 4 रूट आएंगे, पक्की बात है। इसको हम लोग करेंगे क्या, बाय फैक्टर से इसको फैक्टर करेंगे और 4 रूट निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे, बट यहाँ पर आगे हम देखते हैं क्या होगा। चलो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं। ये आएगा क्या, इसको इधर लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये तो 9b का स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा, तो ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस का बन जाएगा, और ये आ जाएगा क्या आपका इधर माइनस का बन जाएगा, और इस साइड से सारे के सारे अंक चले गए, बचा क्या 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब ये देखो क्या सॉल्व, किस तरह से इसको सॉल्व करोगे, इसका रूट फाइंड हमें करना है। 9 का 4 जिस तरह से आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करते हो, अगर कुछ अजब करना है तो अजब कर सकते हो, चलो हम लोग कर ही लेते हैं। अगर बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। तो अगर दोनों साइड वर्क करूंगा तो b की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। ये तो मैंने अजब करके थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने फॉर्म बना लिया। अब यहाँ पर x की पावर 4 के स्थान हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। ध्यान ये रहे कि असेंडिंग ऑर्डर मैक्सिमम पावर पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। अब इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहूँ तो b की पावर 4 सबसे ज्यादा है पहले, फिर इसके बाद प्लस का 9b का स्क्वायर है, फिर माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू में पूरा कर दे रहा हूँ। x की पावर 4 के b की पावर 4 के स्थान पे x स्क्वायर और 9b स्क्वायर के स्थान पे x माइनस का 400 बराबर का 0। अब ये तो आपको नजर दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, द्विघात समीकरण हो गया। कौन सा हो गया, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए मैंने तरीका बताया था, फिर बता रहा हूं समझो। क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन x वाले के कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट में किया जाता है, यानी कोफिशिएंट वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर के पूरे पद में गुणा किया जाएगा। जो आए मान लो गुणा कर दिए, कितना मेरे पास आ गया 400x का स्क्वायर आ जाएगा भाई, इसका गुणा इसमें करोगे 400। इसका ऐसा दो फैक्टर बनाओ, इसे जोड़ने घटाने पर 9 आ जाएगा। तो जोड़ने घटाने पर 2 फैक्टर बनेगा क्या, तो आप लोग गुणनखंड करके मुझे बताओ फटाफट कितने का बनेगा। एक 25 का बनेगा और एक 16 का बनेगा भाई ना। देखो 25 और 16 का गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा, है ना। और 25 में से अगर 16 घटा दियोगे तो 9 आ जाएगा। तो हम करें क्या, फैक्टर बनाने का तरीका हम लोग बताए थे आप लोग को कि इस 4 को आप गुणनखंड कर लेना, उसमें से किसी नंबर को लेकर के आप ऐसे फैक्टर बना लेना, इजीली प्रूफ बन जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। x का स्क्वायर, क्योंकि मुझे प्लस में आना चाहिए इसलिए 25 को मैंने प्लस में रखा, और माइनस को 16 में x कर दिया, और माइनस का 40 तो है, ये है 400 है। अब यहाँ से क्या करते हैं, दो टर्म में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टर्म हम लोग कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। तो इनमें मैक्सिमम क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो x ले लेंगे, तो बचा क्या x प्लस का 20 का 5 बन गया ओके। यहां से क्या कॉमन होगा, माइनस का हम लोग 16 कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस का ये आ जाएगा 20 का 5 बराबर का 0। फैक्टर करना तो आप लोग जानते हैं। अब इन दोनों को अगेन कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस का 25 इंटू एक्स माइनस क्या बन जाएगा 16 का बराबर का 0 बना जी बना। ये इसको जब कॉमन लिया यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 16, तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 16 आ गया। अब यहाँ से आया तो हम लोग करते क्या है, इसके लिए
ये क्या होगा, एक एक को मैंने बराबर 0 पे पेड करूंगा। पहले वाले को अगर लिखूंगा क्या, इफ x प्लस का 25 इक्वल टू 0 तो देन इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 20 का 5। यस सर। माइनस की वैल्यू लिया नहीं जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह के कारण इसकी वैल्यू छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट वाला टर्म में चलेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे। तथा इफ x माइनस का 16 बराबर 0 तो देन इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 16, ये वैल्यू आ गया। लेकिन x की वैल्यू हम लोग कुछ अजब किए थे। यस सर। x के स्थान में हम लोग क्या पुट करते हैं, क्या पुट करें, x b स्क्वायर, तो हमारे पास b की भी वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू हम लोग निकालने का प्रयास करते थे। x के स्थान में हम लोग क्या पुट अप करें, b स्क्वायर, तो आप क्या जाए मेरे पास यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 16, तो देयरफॉर तो b इक्वल टू क्या आ गया, इधर जाएगा रूट बना देगा तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का 4, लेकिन हम लोग प्लस वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो आ जाए क्या, b इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया, ठीक ना। a और b की वैल्यू आ गया। अब इसकी वैल्यू तो पूछ रहा, आप लोग निकाल ही सकते हो। करना क्या, a और b की वैल्यू निकाल के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। चलो फटाफट हम लोग निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर पुट अप कर रहे हैं, a की वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, a की वैल्यू है भाई मुझे मालूम है, यहाँ से मालूम हो जाएगा, यहाँ से मालूम होगा, नहीं मालूम है तो यहाँ से मालूम कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो a की वैल्यू क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या हम लोग निकाले थे 20 बटे का b, और b की वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकाल लिए 20 बटे का 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। a और b की जैसे मुझे वैल्यू पता चली हम लोग क्या करते हैं, पुट अप कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में जो पूछ रहा था। चलो क्या था मेरे पास, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना था। तो a की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 5 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 बचे का 25 हो गया, 4 चौका 16, और दोनों को जोड़ लेंगे क्या होगा 9 हो जाएगा, सॉरी 41 आएगा सर। यस सर। हाँ 6 5 का 11 और ये आ जाएगा 4 का 4। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई 40 का, ठीक ना। थोड़ा लेंथी प्रोसेस था जरूर, लेकिन आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन करना है, ओके ना। हाँ क्वेश्चन 8वां इसका नेक्स्ट वाला दे रखा है कि 39y की पावर 3 इंटू 50y स्क्वायर माइनस का 98, क्या करना, मैं 26y स्क्वायर इंटू 5y धन के 7 से भाग देने पर भागफल आता है। भागफल पूछो भैया, क्या पूछ रहा है, भागफल। अब तू लोग भागफल बहुत ही तेज ताला निकालते हैं, तो हम क्वेश्चन में एक बार यहाँ छाप देना चाहूंगा। चलो क्वेश्चन को हम यहाँ पर छाप रहा हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पर मैं छाप रहा हूँ। क्या मेरे पास है आपका 39y की पावर का 3 इंटू 50y का स्क्वायर माइनस का 98 में भाग देना है कितना आपका, में भाग देना है कितना 26 y का स्क्वायर इंटू 5y प्लस का 7। ये भैया क्वेश्चन है, भाग देकर भागफल ज्ञात करना है। आप लोग बहुत ही तला करते तो मुझे मालूम नहीं। चलो भाग मैं फटाफट दे रहा हूँ। यहाँ का 30 का 9y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस का 90 का 1 अपान का ये वाला 26y स्क्वायर 5y माइनस का सॉरी प्लस का 7 हो गया, ठीक ना। चलो बहुत अच्छा, कुछ भी चीज कटेगा 3 तो 2 से काट देगा, चला गया बल्ले बल्ले। अब ये बचा है, चलो इसको हम लोग ऐसे रहने दें। 39 अपान का 20 का 6 क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। इसमें से कुछ टर्म कॉमन होंगे, तो 2 कॉमन ले रहा हूँ ऊपर वाले में। ऊपर में 2 कॉमन लेंगे तो 25 बन जाएगा y का स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा 49 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 49, और नीचे वाला टर्म तो 5y प्लस का 7 है। अब ऊपर वाला ये वाला टर्म देखो, एक जो फॉर्मेट बना लिया, क्या फॉर्म, इसको 2 से काट दे रहे, 13 जाएगा, और 13 3 का 39 होता है। तो ये आप लोग काटना सीखो। 3 ऊपर बच गया, और ये बना क्या, 25 हाँ इसका हम लोग फॉर्मेट बना क्या लिए मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका 5 इंटू वाई का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का ये 7 का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे वाले के कोई जमाटे नहीं, जाधार के ऐसे रहने। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पे ब्रेक कर दो इसको। तो एक क्वेश्चन में प्लस वाला और एक माइनस वाला, प्लस वाला और एक में माइनस वाला
कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। फिर क्या किया 5y प्लस का 7, इसको मैंने 10 से धक्का मार उड़वा दिया, ठीक ना। तो बस क्या क्या जो बचा उसके आंसर आ गया आपका 3 इंटू 5y माइनस का 7 है ना जी। तो इसका ये भागफल क्या बच जाएगा 3 इंटू 5y माइनस का 7, 3y यहाँ पर एक हाँ y भाई बचा हाँ, था ना? एक ठो y बचा था यहाँ पर, ये भी ध्यान दो, नहीं तभी ये जाके FIR करेगा तो हम लोग पकड़ के जाएंगे जी। ये 3y था यहाँ पर भाई, 3y के लोग वहाँ पे भी तो 3 लिखिए y के आगे, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भागफल का ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां है। क्वेश्चन 9वां ये कह रहा है कि दो बेलनाकार टैंक जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर में पानी भरा हुआ है। दोनों टैंकों के पानी को एक नए टैंक जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है में डाला जाता है, तो नए टैंक में पानी का स्तर क्या होगा, ठीक ना। ये मुझे फाइंड करना, फिगर हम बना ले रहे हैं फटाक से। हाँ 550 तो ये मैं क्या बताया, 3 आपका इस तरह से आपका सिलेंडर का मैं टैंक बना लिया, उसमें गिवन है। पहला सिलेंडर की लंबाई आपका 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका जो त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरा वाला जो सिलेंडर है इसकी भी लंबाई 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दे रखा है। इनमें कुछ पानी भरा हुआ है, जैसे पानी से दोनों भरे हुए हैं और यही पानी क्या कर रहे हैं, इस वाले टैंक में पलटा जा रहा है। मतलब इसकी क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखा है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखा है। कारण कि अगर इसमें इन दोनों का पानी इसमें अगर डाला जा रहा है तो कितनी स्तर तक जाएगा ये पूछ रहा है ना। ये एच आपको यानी भ्रमण करने के लिए दिया और कुछ बात नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बना कर रखा है, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब इसमें कितने पानी तक कितनी ऊंचाई तक पानी भरा जाएगा वही पूछ रहा है। तो हम ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, इसका दोनों का आयतन हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन जोड़ करके इसके आयतन हम लोग बराबर कर लेंगे। भाई आयतन का जहाँ पर जब बात आती है, धारिता की बात आती है, कैपेसिटी की बात आती है कि कितना पानी कितने स्तर तक जाएगा या कितना उसमें भरा जाएगा, तो उसमें सब हम लोग आयतन निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग ये आपको कौन सा शेप दिख रहा है, आपका सिलेंडर दिख रहा है। सिलेंडर का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या है, जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो फार्मूला पर क्या होता है 2πr का स्क्वायर h होता है। अब यहाँ पहले हम जो है कि टैंक का आयतन निकालेंगे, फिर दूसरे टैंक का आयतन निकालेंगे। तो होता क्या है, टैंक पहले का हम लोग आयतन निकालेंगे। टैंक फर्स्ट वाला इसका नाम दे रहा हूँ, ये टैंक फर्स्ट है मेरे पास और ये टैंक सेकंड है, ठीक ना। और ये टैंक आपका क्या है थर्ड है। टैंक फर्स्ट का आयतन आयतन पर फार्मूला मैंने यही बताया कि पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है, ये हम लिख देते हैं वैल्यू। यहाँ पर आर की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे पास 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना दे मेरे पास 7, ठीक ना। ये पहले का हो गया। फिर टैंक दूसरे का हम लोग आयतन निकालेंगे। टैंक दूसरे का आयतन, चलो टैंक दूसरे का आयतन क्या बनेगा, सेम चीज पाई आर की ओर कन्वर्ट है, कितना है आपका 12 का स्क्वायर इंटू का 7, ठीक ना। और टैंक थर्ड का हम निकाल लेते हैं। करना क्या है ये ध्यान रखना, टैंक तीसरे का आयतन बराबर क्या होगा पाई, यहाँ पर आर की वैल्यू कितना दे रखा 13 का स्क्वायर इंटू, ये मुझे पता नहीं यही मुझे निकालना है, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं इसको h। यही तो पूछ रहा था कितने स्तर तक जाएगा h। ये जो 10 यूज किया इसमें हम लोग h लेंगे, h की वैल्यू हमें निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक ना। ये बात समझना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बना कर रखा है। इसकी ऊंचाई पूरा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, लेकिन कितने स्तर तक पानी जाएगा इसको हम लोग h मानते हैं। माना कि जो पानी का स्तर होगा वो कब तक, इस वाले में कब तक h तक भरा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। अब होता क्या है इसके लिए, दोनों केस के लिए, इन दोनों का पानी इसमें पलटा जा रहा है, तो देखिए क्या टैंक 1 और 2 का आयतन बराबर टैंक तीसरे का आयतन 3 का आयतन। भाई होगा क्या, जो इन दोनों का आयतन बनेगा वो तो इसमें डाला जा रहा है पानी ना, तो इसके आयतन के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का आयतन जो होगा इस तीसरे वाले के आयतन के बराबर होगा,
तो होगा क्या, इन दोनों का आयतन का ऐड करेंगे, यानी दोनों को मिला के इसमें डाला जा रहा है ना, मिलाने का मतलब होता है वहां पर एडिशन। तो इन दोनों का जो आयतन होगा इस वाले के आयतन के बराबर होगा। बस अब हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये वाला फार्मूला, एक का आयतन कितने मेरे पास है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर मेरे पास कितना दे रखा था, 5 दे रखा था, यस सर। 5 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस का पाई, इसके बाद 12 है यहाँ पर जी, 12 का स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू कितने का, आपका पाई क्या आर का था जी, यहाँ पर 13 था, 13 का स्क्वायर इंटू एच, यही एच की वैल्यू मुझे फाइंड करना था। यहाँ पर अगर आप लोग अजब करना चाहो अजब कर लो, माना तीसरे टैंक में पानी का स्तर, पानी का स्तर h ऊंचाई तक भरेगा, ऊंचाई तक भरेगा। ओके, ये मैंने बताया आप लोग को, बार बार ये कंफ्यूज करने के लिए बना के क्वेश्चन को रखा, थोड़ा सा उलझाने के लिए। ये पूछा ही इसमें कितने ऊंचाई तक पानी चाहिए, तो ये पूरा बॉक्स का ये ऊंचाई दे रखा है कि ये जो बेलनाकार टैंक का है, ये टैंकों की लंबाई इतनी ऊंची है, लेकिन पानी कितने तक स्तर तक आएगा, यानी भरा कितना जाएगा, यहाँ तक भरा जाएगा, यहाँ तक भरा जाएगा, यहाँ तक भरा जाएगा, मतलब उसका ऊंचाई। तो इससे आपको मतलब नहीं है, ये तो केवल उस बर्तन का जो पात्र है बेलनाकार, उस बर्तन का पात्र की लंबाई गिवन है, ये आपका 10 सेंटीमीटर का गिवन है। हमें यहाँ पर पानी कितने स्तर तक जाएगा वो निकालना है। तो ये जितने स्तर तक जाएगा मान लेते हैं उसको h, मान लेते हैं h तक जाएगा, तो जो इस h वाले का जो उस h वाले तक होगा ऊंचाई का, तो वो जो वैल्यू इसका जो बनेगा इन दोनों की वैल्यू के बराबर होगा। तब वही मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया कि दोनों टैंकों का आयतन बराबर इस तीसरे टैंक के आयतन के बराबर होगा। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दे रहे, दोनों में पाई है, पाई मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अगर 7 को कॉमन ले चाहो 7 भी कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में ये आपका बच गया 5 बचे का 25 और ये 12 बराबर का 144, ये हो गया आपका पाई इंटू क्या है h, और इसके बाद 13 में 169, ठीक है ना। अब ये क्या है, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना। इसके बाद 7 से कैंसिल होगा, पहले इसको जोड़ लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू इन दोनों को जोड़ो, 5 4 करना होगा, 4 2 का 6 होगा, और ये आ जाएगा 1, तो ये बन गया 7 गुणे इतना बराबर h इंटू 169। ये 169 से कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, h बराबर कितना मेरे पास आ गया, h बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ये जो तीसरा ड्रम होगा या जो तीसरा टैंक होगा उसमें कितनी ऊंचाई तक पानी भरा जाएगा, जब ये दोनों भरे थे तो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा जाएगा। तो इसका आंसर आपका 7 होगा। हम लोग इसमें ऑप्शन कौन सा है, इसका बी, हम लोग बी के साथ चलेंगे। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां है। क्वेश्चन 10वां आपका निशान ज्यामिति पे बनाया है। इसमें पहला इस 10वां है क्या है कि रेखा x बराबर -2 ग्राफ पर किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा है, -2, फिर -2 0, और फिर तीसरा दे रखा है 0 -2, और डी ऑप्शन बना के रखा है -2 -4। पहले हम लोग क्या करते हैं, x बराबर -2 का ग्राफ भी बना लेते हैं। x बराबर, ये आपको क्या मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, x बराबर क्या -2, x बराबर -2, मतलब इसका क्या आप लोग अच्छे से पढ़े हो, बताए हो कि ये पहले नंबर हम लोग क्या किए, ये कोऑर्डिनेट हम लोग पूछ लेते हैं, दैट इज इसको हम लोग क्या बोलते हैं x एक्स, ये क्या होता है मेरे पास y एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं x डैश, और ये क्या हो जाता है y डैश। ये तो दूरी पॉजिटिव वाली है, ये बता रहा है x पे कितना दूरी चला गया -2, तो हम मान लेते हैं ये x बराबर -1 हो गया और ये x बराबर -2, तो ये इसी के यानी ये x बराबर -2 मतलब x बराबर 1 जो होता है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है। ये क्या होता है, x बराबर a आपका क्या होता है, ये y अक्ष, ये जो होता है x अक्ष के सॉरी y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण है। दूसरा ये बनता है आपका जब y बराबर आपका जब b दे रखे, क्या दे रखे, y बराबर दे रखे, तो y x अक्ष के समांतर होता है, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है।
वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये होता है। अगर ये x बराबर माइनस कर दो, कहने का मतलब पॉइंट यहाँ पर ही है, वो ये x पे चला है, y पे चला नहीं है। इसका मतलब ये बता है कि x पे केवल माइनस का 2 यूनिट चला है, y पे चला नहीं है। तो ये रेखा इसी से अगर गुजरेगी, मैं देखो दूसरे प्लस बना दे रहा हूँ, ये कुछ इसका ग्राफ जो बनेगा, ये आपका y एक्सिस है। इस y एक्सिस की क्या होगा, ये समानांतर बनेगा। कहाँ से, पॉइंट 2 से। ये मैं बना दे रहा हूँ, ये आपका लाइन होगा। अब ये लाइन क्या होगा, पहला पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए आपका, तो माइनस का 2 तो रहेगा, पक्की बात, 100% बात है। यानी ये जो पॉइंट बनेगा वो माइनस का 2 हुआ, क्या होता है आपका 0 होता है, क्योंकि एक्स चला नहीं। अगर सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट लिया गया, जो इसमें पॉइंट बनाया है, कितना बनाया है दूसरा, माइनस का 2 और माइनस का 2। तो माइनस का 2 अगर मानते हैं, ये आपका क्या है, आपका 2 है माइनस का, और ये भी माइनस का 2। ये भाई आपका क्या है, ये एक्स सॉरी इसको माइनस का 1 कर रहे हैं, और ये माइनस का 2 है, ठीक है ना, क्योंकि y एक्स पे नीचे की दूरी ऋणात्मक और ऊपर क्या होता है धनात्मक होता है। तो ये आप मान ले 1, ये आपका मान ले 2, ये 1 है और ये आपका 2। अब इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो x पे 2, तो ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसको मैं पहले बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट दिखा दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। कौन कौन सा दूसरा कहा कि 2 व माइनस का 2, जी बिल्कुल हो सकता है। देखो अगर पहली बात जो दे रखा है इस वाला पॉइंट का, ये तो पॉइंट होगा माइनस का 2 व 2, यानी इस रेखा पर आ सकता है भाई। अगर यहाँ से इंटरसेक्ट किया तो 2 वो माइनस का 2 व 2 बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपका, ये माइनस का 2 व 2 भी होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, क्या दे रखा है कि 0 व 2, 0 माइनस का 2, 0 व माइनस का 2 मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला कोऑर्डिनेट 0 और माइनस का 2 दे रखा है। क्या ये वाला पॉइंट इस वाले लाइन पर लाई करेगा, बिल्कुल ही नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे y एक्सिस पे आ गया है। तो ये वाला जो आपका C वाला होगा, ये बिल्कुल ही इस पे लाई नहीं करेगा। तो हम लोग ऑप्शन किस पे जाएंगे, यहाँ पर C के साथ हम लोग जाएंगे, तो ठीक ना। तो ये जो ऑप्शन इसमें बना होगा आपका 0 और माइनस का 2, बाकी ये सब वैरी करेंगे ना। इसमें पूछ रहा था कौन सा नहीं होगा ना, किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, तो ये इस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। -2 वाले जितने भी पॉइंट होंगे सबसे गुजरेगा ना। माइनस का 2 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, माइनस का 2 होना चाहिए। दूसरा कोऑर्डिनेट B वाला कुछ भी हो सकता है। पहला A वाला आपका -2 होना ही चाहिए, बाकी अब B वाला कुछ भी हो सकता है। माइनस का 2 1 हो सकता है, माइनस का 2 0 हो सकता है, माइनस का 2 1 हो सकता है, माइनस का 2 3 हो सकता है, माइनस का 2 4 समथिंग प्लस वाले में भी और माइनस वाले में भी। तो मैं ऐसा इसको जो कोऑर्डिनेट बनाती हूँ, माइनस का 2 और B मतलब y एक्स पे कुछ भी दूरी हो सकती है, लेकिन x एक्स की दूरी क्या होनी चाहिए आपका, माइनस का 2 होगा। तब उन रास्तों से उन पॉइंट से देखा गुजरेगी। ओके तो इस तरह से इसका ऑप्शन C के साथ हम लोग जाएंगे।